हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। हम पढ़ रहे थे डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बाकी के बचे हुए 3 इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में, यूरिया, मैनिटॉल एंड हमारा इथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिया से। Urea is formed in the liver from ammonia produced when the amino acids undergo deamination. It is a major end product of protein, यानी कि हमारा मेजर एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन कैटाबोलिज्म का, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 1/2 ऑफ द टोटल यूरिनरी सॉलिड्स। यानी कि जो हमारा यूरिया है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा लीवर में होता है अमोनिया के द्वारा। जब अमोनिया बनता है तो उसके द्वारा हमारा यूरिया का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब हमारा जब वो जो है हमारे अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन से गुजरता है वहाँ से, तब जा कर के यूरिया का फॉर्मेशन होता है हमारे लीवर में। ठीक है ना। ये जो है ये हमारा जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसका जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। जो हमारा लास्ट का जो प्रोडक्ट बचता है जो हमारा लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद कोई फर्दर उसका कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो हमारा एंड प्रोडक्ट कहलाता है, END, एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये उसका एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और ये हमारा जो हमारा टोटल यूरिन होता है ना, उसमें जो ठोस पदार्थ होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो उन सॉलिड मटेरियल्स में क्या होता है, ये लगभग जो हमारा यूरिया है वो हमारा लगभग हाफ हिस्से का होता है ना, हाफ पार्ट होता है हमारा यूरिया हमारे यूरिन में। हमारे यूरिन में जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनका हाफ पार्ट सॉलिड्स का होता है हमारे यूरिन में। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीजन के साथ में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, NH2 मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा NH2CuNH2 है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसको हम यूरिया बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यूरिया अकर्स एज वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स और पैलेट्स। यानी कि जो हमारा यूरिया है हमारा वाइट कलर्ड क्रिस्टल्स के रूप में होता है या फिर पैलेट्स के रूप में। पैलेट्स क्या होती हैं, देखो मैं आपको बताऊं। पैलेट्स जैसे कि हमारी दाल होती है, फॉर एग्जांपल दाल होती है। ठीक है, मान लो अरहर की दाल ले लो, जैसे अरहर की दाल होती है ना, उसी तरीके से उसी शेप में बने हुए होते हैं पैलेट्स, उसको हम पैलेट्स बोलते हैं। ठीक है, विद अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड सैलाइन टेस्ट। ठीक है, ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसके अंदर, एंड हमारा जो टेस्ट होता है वो खारा होता है। सलाइन मतलब खारा होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी सोल्यूबल इन वाटर में वेरी सोल्यूबल है, एल्कोहल में वेरी सोल्यूबल, एंड इनसोल्यूबल इन बेंजीन में ये इनसोल्यूबल है। यूजेस की बात करें तो यूरिया इज़ यूज फॉर हाइड्रेटिंग स्किन, एसिलरेटिंग फाइब्रिन डिग्रेडेशन। यानी कि हमारा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज़फुल है। ठीक है, एसिलरेटिंग फाइब्रिन डिग्रेडेशन। ठीक है, फाइब्रिन का जो हमारा प्रोसेस है उसको जो है वो एसिलरेट करता है, यानी कि एक्सीलेशन मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, बढ़ा देता है। ब्रेकिंग डाउन क्रेटिन को ब्रेक डाउन करता है हमारी बॉडी में, एंड फॉर डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये और स्ट्रेटम कॉर्नियम की थिकनेस को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी प्रोराइटिक एंड इन स्केलिंग कंडीशन सच एज इस्थाइयोसिस स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो आप वही सेम लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये क्रीम, जेल्स एंड लोशन के फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम यूरेटिव, ग्लोबाइडिस एंड ग्लोबेटस। सेकंड जो हमारा है आज का तो ड्रग वो है मैनिटॉल।
मैनिटॉल इज़ ए नेचुरली अकरिंग अल्कोहल इन फ्रूट्स। ये हमारा नेचुरली जो हमारा जो है अल्कोहल होता है जो कि फ्रूट से मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और ये हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में यूज़ होता है। इट अंडरगोज ग्लूमेरुलस फिल्ट्रेशन एंड पुअर रीनल ट्यूब्यूल रीअब्जेशन, thus increase osmolarity of the glomerular filtrate। यानी कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में। तो उन नेफ्रॉन्स का जो में एक चीज़ होती है ग्लोमेरुलस, वहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन हो करके हमारा जो फिल्ट्रेशन हो करके हमारा रीनल ट्यूब में रीअब्जेशन होता है एंड इंक्रीज़ करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और हमारी जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ग्लोमेरुलस में जाकर के फिल्ट्रेट होता है जो हमारा यूरिन, तो वहाँ पर जा कर के उसके फिल्ट्रेशन को क्या कर देता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है मैनिटॉल का। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14O6। आईयूपीएसी नेम। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मैनिटॉल अकर्स एज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और फ्री फॉलोइंग ग्रेन्यूल्स विद नो ऑर्डर एंड स्वीट टेस्ट। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड इनसोल्यूबल इन ईथर। क्लियर है। यूजेस की बात करें तो मैनिटॉल इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डायूरेसिस बिफोर irreversible renal failure becomes stabilized. It is also used for reducing intracranial pressure, in treating cerebral edema, and for facilitating urinary excretion of toxic substance। ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन हो गया। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इन्फ्यूजन्स एंड इंजेक्शंस के रूप में आता है ये। मैनिटॉल एंड न्यूरोटॉल एम के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। अब हमारा जो आज का लास्ट जो हमारा टॉप इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ इथेक्राइनिक एसिड। इथेक्राइनिक एसिड इज़ एन अनसैचुरेटेड कीटोन डेरिवेटिव ऑफ अरेलॉक्सी एसिटिक एसिड without a sulfonamide substituents. It belongs to the class of loop diuretics. मॉलिक्यूलर फार्मूला C13H12Cl2O4। नॉमेनक्लेचर हो गया इसका। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इथेक्राइनिक एसिड जो है अकर्स एज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज़ वेरी स्लाइटली soluble in water and soluble in organic solvents such as alcohol, chloroform and benzene। यूजेस की अगर हम बात करें तो इथेक्राइनिक एसिड इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड एडिमा कॉज्ड बाय डिजीजेज लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर एंड किडनी फेलियर। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो वही सेम टू सेम आप कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इंट्रावीनस इंजेक्शंस के रूप में आता है। टैबलेट एंड पाउडर फॉर सोल्यूशन के रूप में ये आता है। ब्रांड नेम की बात करें तो एडेक्रिन नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आज के 3 इंडिविजुअल कंपाउंड समझ में आए होंगे। पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी होगी ही, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नोट्स बनाते चलिए, उसको पढ़ते चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम 100% होने हैं, एक्सटर्नल होने हैं। सो आई होप कि आपको आज के कंपाउंड समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।